हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिजनेस इंग्लिश। देखिए, जब भी मैं बिजनेस इंग्लिश कहता हूँ कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, ऐसा नहीं है। हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे, जहाँ बिजनेसमैन, बड़े लेवल के लोग जब बात करते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इसका मैंने नाम रखा है बिजनेस इंग्लिश, ताकि आप सारे लोग अच्छे एक्सप्रेशंस यूज करें। आज का जो एक्सप्रेशन है गाइस, इसे हम कहते हैं कि अ लाइटर वेन। अ लाइटर वेन नॉवेल में भी आता है। अभी मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था, सुधा मूर्ति जी के नॉवेल में भी ये था, और कई ऐसे नॉवेल में मैंने देखा है, मैगजीन्स में देखा है, जो बिजनेस वाले जो मैगजीन्स होते वहां भी कई बार देखा गया है। अ लाइटर वेन क्या होता है? लाइटर वेन, देखिए इसका मतलब यह लिखा है कि लेस सीरियस, कैजुअल या ह्यूमरस। समझाता हूं गाइस। मान लीजिए कि आपके कोई बॉस है या आपका कोई मैनेजर है, तो आपको लगता है यार ये हमेशा बहुत ही कड़क वे में बात करता है, हमेशा सीरियस रहता है, इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, हमेशा ऐसा लगता है गुस्से में है। और किसी दिन वो ऐसे बात कर रहा है, इससे बहुत ही कैजुअल बात कर रहा है, और कैसे हो, बैठो, बहुत ही कैजुअल वे में बात कर रहा है, थोड़ा सा ह्यूमरस है और उतना सीरियस नहीं लग रहा है। इट मीन्स कि आज जो उसने बात की है, ही स्पोक टू यू इन अ लाइटर वेन। सो इन अ लाइटर वेन का मतलब है कि लेस सीरियस। आज उतना सीरियस नहीं था, आज हम लोगों की तरह था, आज वो कैजुअल वे में बात कर रहा था। तो कोई आपसे कुछ बोले, कुछ कहे, अगर वो इन अ लाइटर वेन है, यानी कि वो उतना सीरियस नहीं है, वो ठीक ठाक ह्यूमरस है, थोड़ा एंजॉय वाला मोमेंट चल रहा है और बातें कर रहा है। तो अगर एक सेंटेंस है कि आफ्टर डिस्कसिंग द सीरियस इशू, सीरियस इशू को डिस्कस करने के बाद ही स्विच्ड टू अ लाइटर वेन। तो कैसे स्विच टू अ लाइटर वेन? इसका मतलब है कि सीरियस मुद्दे से सीधा स्विच होकर कहां आ गया हो? अ लाइटर वेन मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक पे, थोड़ा सा कूल वे में बात करने लगा, उतना सीरियस नहीं था, मतलब लेस सीरियस, कैजुअली वो बात करने लगा जैसे हम लोग बात करते हैं। वो होता है अ लाइटर वेन। आप अ लाइटर वेन से पहले इन लगा सकते हैं। कब? जब ही टॉक्ड इन लाइटर वेन, ही स्पोक इन अ लाइटर वेन, ही रोट समथिंग। अब वैसे लिखने में तो टोन दिखाई नहीं पड़ता है, बट मान लो थोड़ा कोई कैजुअली लिखता है तो वहां भी कहते हैं ही रोट समथिंग इन अ लाइटर वेन। कहने का मतलब है कि किसी ने अपनी जो बात कही, अगर वो बहुत सीरियस है तब ये यूज नहीं होगा, थोड़ा सा वो कैजुअल आ गया है तब आप यूज करते हैं अ लाइटर वेन। ऐसे आप बोलो कि yesterday I went to a person and there I thought he would talk to me in a serious way, but he started speaking in a lighter vein, in a lighter vein, यानी कि वो बहुत ही कैजुअली मुझसे बात करने लगा। तो मुझे लगता है इतना काफी है, आप इसका यूज कर पाएंगे, अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। किसी के बारे में कि यार मेरे पिताजी तो हमेशा सीरियस रहते हैं, माई फादर इज ऑलवेज सीरियस, whenever he talks in a very serious way, but yesterday while I was talking to him, he was speaking in a lighter vein, in a lighter vein. इस तरीके से बात कर सकते हैं। Come on यार, you should at least switch to a lighter vein. Don't be so serious, buddy. Come on, speak something in a lighter vein. Switch to a lighter vein. You should say this or you should have said this in a lighter vein. या तो तुम्हें इसको थोड़े से कैजुअल वे में कहना चाहिए, कहना चाहिए था। क्लियर है? तो ये आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और आप कोई कहानी सुनाने में भी यूज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस होगा, बट ही स्पोक और ही टॉक्ड टू मी इन अ लाइटर वेन। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से उसने बात की, चिल्लाया नहीं मुझ पर, शोर नहीं मचाया। मान लीजिए आपकी सासू माँ है। अब सासू माँ एकदम ऐसे रहती है, एकदम डेंजरस वे में रहती है, जब भी बात करती है हार्श बात करती है, बहुत ही ज्यादा वो कैकोफोनी लगता है। और एक दिन उन्होंने कहा, बहू आओ ना, किधर हो, चाय मैं पिलाऊं क्या? तो आपको लगा इला ये क्या हो गया? शी स्पोक समथिंग इन अ लाइटर वेन। तो शी स्पोक समथिंग इन अ लाइटर वेन, शी टॉक्ड टू मी, माय मदर इन लॉ टॉक्ड टू मी इन अ लाइटर वेन, ओ माय गॉड, ये वाली फीलिंग आ जाएगी। तो इन अ लाइटर वेन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हटता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।